ओके फाइन। देखो ये वाला जो चैप्टर है हम लोग का, इसमें बहुत सारा आप लोग देख ही रहे हो। देखो अलग अलग कॉम्बिनेशन बेस्ड सम्स है। कॉम्बिनेशन बेस्ड सम्स मतलब यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट, यहाँ पर हम लोग को क्यूब भी यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा यहाँ पर सर्कल वाला पार्ट भी है। ठीक है। सर हाँ बोलो ना। सर हम ना मैम से पूछे थे तो मैम बोली स्फीयर और हेमिस्फीयर को छोड़ के सब आएगा, क्यूब क्यूबॉइड जो भी आवे। हाँ तो फिर हम कोई बात नहीं, हम लोग का तो ये ऑलरेडी डिस्कस्ड ही है। ये वाला पार्ट हम लोग को पहले से ही पता है। ये वाला पार्ट हम लोग जो फर्स्ट वाला डे क्लास कर रहे थे उसमें तो हम लोग ये वाला डिस्कस किए थे ना कि क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ सर। फाइन। देखो यहाँ पर ऊपर में ऑलरेडी हम लोग को क्वेश्चन में बोल रहा है कि पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। फाइन। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, द adjoining फिगर शोज अ cuboidal block of wood through which a circular cylindrical hole of the biggest size is drilled. ओके। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक क्यूबॉइड के अंदर में एक सर्कुलर पार्ट को ड्रिल कर दिया। ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट। देखो सिंपल सा बात है कि अगर हम लोग मान लो क्यूबॉइड के अंदर में एक सिलेंड्रिकल होल बना देंगे, ठीक है, तो जो सिलेंड्रिकल होल वाला पार्ट है वो तो क्यूबॉइड से अलग ही हो जाएगा। तो इन शॉर्ट जो वुड हम लोग के पास में बचेगा ना, वुड जो लेफ्ट बचेगा हम लोग के पास में, वो एक्चुअली हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले हम लोग ये कर सकते हैं हाँ कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम सर, पता कर क्वेश्चन लेते हैं। लाएंगे एक बार। देखो यहां पर हम लोग को बोल रहा है कि एक क्यूबॉइड के अंदर में से आपको सिलेंड्रिकल होल बनाना है। मतलब एक क्यूबॉइड के अंदर में सिलेंड्रिकल होल बनाना है। देखो यहां पर दिया हुआ है सिलेंड्रिकल होल ड्रिल करना है हम लोग को। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्यूबॉइड का ना वॉल्यूम पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। कि हम लोग को पहले पता तो हो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है, तभी ना हम लोग उसमें से सिलेंडर वाला पार्ट को माइनस कर पाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, एंड देन उसमें से माइनस करेंगे सिलेंडर वाला पार्ट को। तो जो बचेगा वही हम लोग का वुड लेफ्ट होगा। दर्शिल आपको बात समझ में आए वाला? हाँ सर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्यूबॉइड का वॉल्यूम से। अच्छा एक और बात, जो क्यूबॉइड होता है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? दर्शिल बोलिए क्या होता है फॉर्मूला? लेंथ। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। एग्जैक्टली। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से स्टार्ट करते हैं। तो देखो ऑलरेडी हम लोग के पास यस सर। तीनों चीज पता है। 70 × 30 × 30। 63,000। वेरी गुड। 63,000 ना। ओके। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। फाइन। अब हम लोग को बोल रहा है कि हाँ एक सर। सिलेंड्रिकल होल इसमें बनाना है। अगर हम लोग सिलेंड्रिकल होल बनाएंगे तो क्यूबॉइड से उतना पार्ट कम हो जाएगा। हम्म। तो फाइन, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं वापस से कि जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम निकालने का कोशिश करते हैं। तो दर्शिता आप बोलिए सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ओके। तो सिलेंडर का हम लोग अगर वॉल्यूम यहां पर लिखते हैं, एक सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सेम फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर पाई का वैल्यू तो 22/7 ही लेना है, क्वेश्चन में बोला ही था पहले। आर का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे? देखो यहां पर रेडियस कितना हो जाएगा, ये वाला जो रेडियस है। 15। एग्जैक्टली, बिकॉज टोटल जो है वो स्क्वायर शेप में 30 दिया हुआ है। तो अगर हम लोग सिर्फ हाफ पार्ट को कंसीडर करेंगे तो हम लोग 15 ही ले पाएंगे। सो 15 × 15। और h मतलब कि हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 70। एग्जैक्टली 70 70। So in that case, this is 10. So 15 × 15, 225, 22 × 225 और इंटू करेंगे 10 से।
So 225 into 10. 225 into 10 into 22. तो आई थिंक ये हो जाएगा 49,500. हाँ एग्जैक्टली 4950 और into 10. This is the volume of cylinder. फाइन. अब देखो हम लोग को बोल रहा है कि वुड कितना लेफ्ट है, तो रिद्धिमा इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा वुड लेफ्ट निकालने के लिए? सर माइनस करेंगे. एग्जैक्टली तो क्यूबॉइड का हम लोग के पास वॉल्यूम था ऑलरेडी 63,000 और उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 49,500 को, तो इन टोटल कितना बच जाएगा? 13,500. 13,500 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम बच गया. सो यही मेरा आंसर है. हम लोग को बोल रहा था कितना वुड जो है वो लेफ्ट रहेगा, तो यहाँ पर जो बचा हुआ वुड है अगर उसका हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तो आंसर आएगा 13,500. क्लियर है आप लोग को बात? हाँ सर. यस सर. कुमुद आपको आ गया समझ में? हाँ सर. ओके तो फाइन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में यहां पर दिया हुआ है, अगेन यहां पर एक ट्रॉफी दिया हुआ है. ठीक है, नीचे क्यूब है, ऊपर है सिलेंडर. तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, द एडजॉइनिंग फिगर शोज अ सॉलिड ट्रॉफी मेड ऑफ शाइनिंग ग्लास इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ग्लास कॉस्ट रुपीज इतना. 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का प्राइस दिया हुआ है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ग्लास फॉर मेकिंग द ट्रॉफी. तो देखो यहां पर जो कॉस्ट है वो क्यूबिक सेंटीमीटर के टर्म में दिया हुआ है, तो इसका मतलब सिंपल सा बात है, हम लोग को सबसे पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा बिकॉज क्यूबिक सेंटीमीटर बोला है. तो हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे किसका? ट्रॉफी का. ट्रॉफी का वॉल्यूम निकालेंगे और जो भी आंसर आएगा उसके बाद हम लोग कॉस्ट पता कर लेंगे, बिकॉज कॉस्ट का फॉर्मूला तो हम लोग को पता ही है कि जो रेट रहता है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है गिवन चीज से. तो यहां पर गिवन चीज मतलब हम लोग का वॉल्यूम है, बिकॉज रेट जो है वो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम काउंट करना पड़ेगा. आप लोग को बात ये वाला समझ में आया कि हम लोग को वॉल्यूम के टर्म में इस बार क्यों काउंट करना है पैसा को? हाँ सर. हाँ सर. ओके तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, वॉल्यूम काउंट करते हैं. तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला अगेन हम लोग को पता है, पाई आर स्क्वायर एच, और नीचे में भी क्यूब दिया हुआ है तो क्यूब का भी फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, ए क्यूब. तो सबसे पहले दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ पर हम लोग पाई आर स्क्वायर एच करेंगे तो आर का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे, रेडियस? सर 14. वेरी गुड, बिकॉज यहाँ पर दिया हुआ है कि जो डायमीटर है वो 28 होना चाहिए, बिकॉज यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है वो 28 है, बिकॉज नीचे में तो क्यूब है ना. तो डायमीटर 28 है, तो अगर रेडियस का बात करें तो वो हो जाएगा 14. अगेन 22/7 इंटू 14 और इंटू एच. एच कितना लेंगे हम लोग? सर 28. 28. एग्जैक्टली वहां बोला ही है एच को 28, मतलब दिखाया ही है क्वेश्चन में कि हाइट जो है वो 28 है. सो अगेन इसको भी कट कर लेते हैं, 4 आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 88, मतलब 22 इंटू 4 करेंगे तो 88 और 14 इंटू 14 करेंगे तो 196. सो 88 इंटू 196 कितना हो जाएगा? 17248. एक बार है ना क्रॉस चेक करना, सेंटीमीटर क्यूब. हाँ सर. सेम. राइट,
सेम आ रहा है ना? ओके, अब क्यूब का वॉल्यूम निकालते हैं। तो क्यूब का वॉल्यूम के लिए ए क्यूब करेंगे, तो ए मतलब यहाँ पर 28 होना चाहिए, बिकॉज साइड तो 28 दिया वही है। तो 28 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो 28 इंटू 28 तो होता है 784। 784 इंटू 28, 21952, 21952 इतना सेंटीमीटर क्यूब। हाँ सर, सर हो गया पूरा। सो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मतलब दोनों का मिला के वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 39,200। 39,200 इतना सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नाउ हम लोग को देखो बोल रहा था कॉस्ट पता करने के लिए, तो कॉस्ट के लिए हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी एक तो फॉर्मूला फ्रेम किए थे कि कॉस्ट इज इक्वल टू होगा रेट इनटू वॉल्यूम। तो रेट है यहाँ पर 0.75, उसको इनटू करेंगे हम लोग 39,200 से। कितना आएगा एक बार बोलो हाँ जल्दी। सर 29,400। ओके, रुपीज 29,400। तो कॉस्ट हम लोग का यहाँ पर पड़ेगा 29,400 फॉर मेकिंग दिस ट्रॉफी। कुमुद आपको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? हाँ सर। ओके, हर्षिता आपका हो गया? हाँ सर। ओके फाइन, जिसका हो गया वो नेक्स्ट वाला नंबर रीड करो, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार अपने से रीड करो, देखो क्या बोल रहा है। फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 14 सेंटीमीटर। ओके, एक क्यूब दिया हुआ है जो कि 14 सेंटीमीटर का है। ठीक है, एक क्यूब बनाते हैं छोटा सा। ओके, ये क्यूब है जिसका लेंथ यहाँ पर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहे हैं। अ कोन ऑफ मैक्सिमम साइज इज कार्व्ड आउट। ओके, सिंपल सा बात है। देखो जैसे हम लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन किए थे ना, उसमें हम लोग को क्या बोल रहा था कि क्यूबॉइड दिया हुआ है जिसके अंदर में एक सिलेंडर बनाया है। इस बार क्या किया है, एक क्यूब दिया हुआ है जिसके अंदर में एक कोन बनाया है, ऐसे करके कोन ड्रिल कर दिया। सिंपल सा बात है, कोन को ड्रिल कर दिया। ठीक है, और मैक्सिमम साइज का बोला है, तो मैक्सिमम साइज इसलिए बोल दिया ताकि हाइट को मेंशन कराने में उसको दिक्कत ना हो। बिकॉज मैक्सिमम साइज का अगर हम लोग ड्रिल करेंगे तो हाइट को हम लोग इजीली 14 कंसीडर कर पाएंगे यहां पर। समझा? हाइट जो है वो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। हाँ सर। फाइन, तो हाइट हम लोग यहां पर लिख लेते हैं अगेन 14 सेंटीमीटर। मतलब कोन का हम लोग को क्या क्या पता है, कोन का हम लोग को हाइट ऑलरेडी पता है। ठीक है, और रेडियस हम लोग क्या लेंगे कोन का? सर 7। सेंटीमीटर। एग्जैक्टली वापस से यहाँ पर एक तो बनाते हैं, ये मान लेते हैं क्यूब है, और फिर इसमें हम लोग एक तो कार्व करते हैं यहाँ पर ऐसे करके, एक तो कोन बनाते हैं। और ये जो कोन है इसका हाइट बोला है मैक्सिमम रखने के लिए, तो मैक्सिमम रखने का मतलब हम लोग कोन का हाइट को 14 सेंटीमीटर मानेंगे। और यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो 14 है, तो यहां से यहां तक जो रेडियस हम लोग कंसीडर करने वाले हैं वो हम लोग करेंगे 7 सेंटीमीटर, बिकॉज रेडियस तो हाफ ही होगा ना। सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग मटेरियल। रिमेनिंग मटेरियल मतलब जो क्यूब हम लोग को दिया हुआ है उसमें से हम लोग को माइनस करना है कोन को। तो क्यूब में से कोन को माइनस कर देंगे, फिर भी तो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट बच जाएगा। तो यहां पर जो रिमेनिंग पार्ट है वही है क्यूब माइनस कोन। तो सबसे पहले क्यूब का वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। सर हाँ एक ही। तो यहां पर हो जाएगा 14 का क्यूब। 14 का क्यूब कितना होता है, 196 इंटू 14। सर 2,744।
1744 सेंटीमीटर क्यूब। अब कोण का निकालते हैं। कोण का क्या होता है? 1/3 pi r square h। Exactly. So 1/3 पाई को हम लोग 22/7 लेंगे। r का वैल्यू 7 × 7 और h का वैल्यू हम लोग यहाँ पर कितना लेने वाले हैं? 14। 7 7 कैंसिल। हाँ सर। ये वाला एक बार कट करके बताओ कोण कितना आएगा। ऊपर आ रहा है शायद 2156 और नीचे 3 3 तो सेंटीमीटर क्यूब है ना। हाँ सर। और देखो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला ऑलरेडी फ्रेम करके रख चुके थे पहले ही कि क्यूब को कोण से माइनस करना है। तो क्यूब का हम लोग को वॉल्यूम ऑलरेडी पता चल गया है 2744। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 2156 डिवाइडेड बाई 3। तो पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। हाँ सर 3 जो होगा 3 एलसीएम होगा तो 2744 2744 यहाँ साइड में करते हैं, ठीक है, रफ में। 8232 by 1 minus 2156 by 3. So LCM आया 3. So 2744 को अगर हम लोग 3 से इंटू करेंगे 2744 into 3 8232 8232 minus 2156 6076 6076 by 3 exactly डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो मिक्स में आंसर आएगा 2025 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। इन टोटल हम लोग का आंसर है 2025 सेंटीमीटर क्यूब। रिद्धिमा आपको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? यस सर आ गया। ओके देखो क्वेश्चन एक्चुअली ये वाला कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है लेकिन बहुत लेंदी हो जा रहा है जस्ट बिकॉज बहुत सारा पार्ट्स है क्वेश्चन में। बट फिर भी अगर हम लोग को फॉर्मूलाज अगर याद है, जैसे कि अगर आप लोग फॉर्मूला भूल भी जाओगे तो हम लोग का एक और क्लास का पिछला वाला वीडियो है तो आप लोग वो वीडियो देख लेना, या फिर अगर आप लोग एक बार वीडियो देख के ऐसा कर लो कि फॉर्मूला कॉपी में लिख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। दर्शिता आपका हो गया ये वाला? हाँ सर। ओके उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में आते। क्वेश्चन नंबर 4 में आते। देखो नंबर 4 में यहां पर क्या बोल रहा है। A cone of maximum volume is carved out of a block of wood size 20, 10 and 10. देखो हिंट को एक बार छोड़ो, हिंट में मत ध्यान दो, एक बार एक तो बात सोचो कि अगर हम लोग को बोल रहा है कि मैक्सिमम साइज का अगर हम लोग को वॉल्यूम कार्व्ड करना है कोन का, तो एकदम सिंपल सा बात देखो याद रखना, जब भी मैक्सिमम साइज बोलेगा ना तो मैक्सिमम साइज से उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि जो कोन का जो हाइट है ना वो मैक्सिमम हो। ठीक है, तो कोन का हाइट को अगर हम लोग को मैक्सिमम रखना है, ठीक है, तो हम लोग को कोन यहां ऐसे करके बनाना पड़ेगा, मतलब कि को ऐसे बनाना पड़ेगा, तभी तो हम लोग कोन का हाइट को मैक्सिमम रख पाएंगे ना। मतलब कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा ना उसी को हम लोग मानेंगे कि यही है मेरा कोन का हाइट। तो यहां पर सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है? 20 है, तो हम लोग हाइट को यहां पर लिखेंगे कोन का 20 और उसके बाद फिर आप लोग को जैसे भी करना है कर सकते हैं, बस हम लोग को यही ध्यान रखना है कि कोन का जो हाइट रहेगा वो हम लोग 20 लेंगे, हाइट को हम लोग लेंगे 20।
तो हाइट को अगर 20 लेंगे तो रेडियस को फिर 10 ही लेना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं बचेगा। सर रेडियस 5 होगा ना? हाँ हाँ सॉरी, हाँ वही कि मतलब कहने का मतलब ये जो बेस वाला साइड है हम लोग का, इसको हम लोग को 10 ही लेना पड़ेगा। तो इन दैट केस रेडियस हम लोग का हो जाएगा 5। हाँ सर। ठीक है, यहाँ पर कट कर लेते हैं। देखो रेडियस, ये तो डायमीटर दिया हुआ है ना, तो रेडियस हो जाएगा हम लोग का 5। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला बात तो एकदम सेम है, जो अभी हम लोग पिछला नंबर क्वेश्चन किए वही चीज करना है कि वॉल्यूम पहले हम लोग निकाल लेंगे क्यूबॉइड का, और फिर कोन का वॉल्यूम निकाल लेंगे, और फिर माइनस करके बताएंगे कितना आएगा। हाँ सर। तो आप लोग इसको कंटिन्यू करना, हम लोग इसको यहाँ पर स्किप कर देते हैं। क्यूबॉइड का पहले वॉल्यूम निकालेंगे, फिर कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, और दोनों को सर माइनस हो गया करेंगे। मेरा। ओके, एक बार बोलो वॉल्यूम कितना आया क्यूबॉइड का। सर क्यूबॉइड का वॉल्यूम 2000। 2000। और कोन का? कोन का 11,000/21। अच्छा ओके, तो मिक्स में मतलब ये वाला भी आ रहा है ना। हाँ 11,000/21। तो अल्टीमेटली आंसर इसका मतलब हो जाएगा कितना? 31,000/21। एग्जैक्टली 31,000/21। सो या तो हम लोग इसको मिक्स में लिख देंगे या डेसिमल में, जैसे भी आप लोग लिख देना। 1476.19 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जस्ट एकदम पिछला वाला क्वेश्चन की तरह ही है, सेम चीज करना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा नहीं वेस्ट करते हुए नेक्स्ट वाला अपना क्वेश्चन करते हैं। अच्छा फाइन, देखो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, ये स्फीयर बेस्ड है। ठीक है, और शायद से स्फीयर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आप लोग के एग्जाम में नहीं आएगा, बट इस वाले जो चैप्टर है, इस वाले चैप्टर में क्वेश्चन जो है वो कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो हम लोग स्फीयर वाला सम्स कर लेते हैं। क्योंकि अगर मान लो आप लोग के स्फीयर नहीं आया, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि सिलेंडर के ऊपर स्फीयर बना हुआ है, तो हम लोग को बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, जस्ट इसी बेस पे हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। बोर्ड है कि 16 glasses sphere each of radius 2 centimeter are packed in a cuboidal box of internal dimension 16 centimeter, 8 centimeter और 8 centimeter. ओके, लेंथ भी दिया हुआ है, ब्रेथ भी दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है। लेंथ इज 16, ब्रेथ 8, हाइट 8, एंड देन द बॉक्स इज फिल्ड विथ वाटर। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर फिल्ड इन द बॉक्स। आप लोगों को क्वेश्चन पहला बात है समझ में आया? हाँ सर। देखो एक्चुअली हम लोग को क्या करना है, एकदम सिंपल है। हम लोग को क्या करना है, ये जो पूरा का पूरा हम लोग को स्फीयर दिया हुआ है ना, इसको क्यूबॉइड में डाल देना है। ठीक है, क्यूबॉइड में डाल देने का मतलब कि अगर मान लो एक क्यूबॉइड है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, तो उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH, तो 16 इंटू 8 हो जाएगा। एक बार बोलो ना कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके। 1024 आई थिंक सेंटीमीटर क्यूब। हाँ सर। ओके, तो वॉल्यूम इतना आया। अब एक तो बात समझो, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होना चाहिए? स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है आप लोग को? सर 4/3 πr³ एग्जैक्टली, स्फीयर जो होता है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। सो 4/3 इंटू 22/7, और r यहाँ पर दिया हुआ है 2, तो 2 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। सर 704/21। ओके, 704/21। लेकिन देखो ये तो एक स्फीयर का है ना, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में बोर्ड है टोटल 16 इंटू ग्लास। 16 कर देंगे। एग्जैक्टली, इंटू 16। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा बताओ? मतलब 16, 704/21 इंटू 16 करना पड़ेगा 16 का निकालने के लिए।
तो टोटल कितना हो जाएगा 11264 11264 और डिवाइडेड बाई 21। सो टोटल यहाँ पर अगर हम लोग भाई इसको रफली एक बार कैलकुलेट करते हैं, ओके सर, मिल जाएगा 536.38 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो एकदम एकदम लॉजिकल सा बात है, ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो ये क्यूबॉइडल बॉक्स है, ठीक है। अब ये क्यूबॉइडल बॉक्स में हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्फीयर्स डालते हैं। जैसे मान लो एक स्फीयर डाले, 2 डाले, 3 डाले, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके टोटल है ना 16 तो स्फीयर डाल दिए, ठीक है। अब देखो अगर स्फीयर जो है इसके अंदर ऑलरेडी है तो इसमें साइड में और तो जगह बचा होगा। मतलब स्फीयर को अगर हम लोग डाल भी दिए तो इतना जगह देखो, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर ऐसे करके तो बहुत सारा स्पेसेस खाली है यहाँ पर। तो बोल रहा है कि पानी के लिए और कितना जगह बच गया, तो ये जो जितना जगह बचा है वहां पर तो वाटर ही रहेगा ना। हाँ सर। तो बताओ कितना जगह वाटर के लिए बच गया। अगर स्फीयर जो है वो 536.38 सेंटीमीटर क्यूब स्पेस ऑक्यूपाई कर चुका है और टोटल जो स्पेस है वो 1024 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वाटर के लिए कितना स्पेस बच जाएगा। तो सिंपल है, 1024 स्पेस था, उसमें से 536.38 को माइनस कर देते, जो बचेगा वहां पर वाटर रहेगा। कितना बचेगा 487.62। एग्जैक्टली 487.64 सेंटीमीटर क्यूब, इतना स्पेस में वाटर रहेगा। तो लिखा हुआ था वॉल्यूम ऑफ द वाटर फिल्ड इन द बॉक्स, तो वॉल्यूम इज इतना। क्लियर है आप लोगों को बात। हाँ सर। क्वेश्चन बाय द वे उतना हार्ड नहीं था, सेम अगेन वही बात था, थोड़ा सा लेंथी था। अच्छा सब लोग ये नोट कर लिया है। हाँ सर। दर्शिता, दर्शिल आप लोग का हो गया। हाँ सर। हाँ सर। ओके, रिद्धिमा और हर्षिता आप लोग का भी हो गया। हाँ सर। यस सर। ओके फाइन। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं फिर से। सेम 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 क्वेश्चन है यहाँ पर। ओके ओके, देखो ये वाला क्वेश्चन एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को सेम यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा कोन का भी सम्स है और साथ ही साथ में दूसरा वाला पार्ट को भी यहाँ डिस्कस कर रहा है। हाँ सर। हेमिस्फीयर, कोन एंड सिलेंडर। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो ये वाला हाइट दिया हुआ है 3, ठीक है, और सिलेंडर यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको कैसे काउंट करेंगे पहले बताओ, पहले काउंटिंग कैसे करेंगे पहले ये बताओ हाइट। बोलो। A hemispherical and conical hole are scooped out। तो यहाँ पर कोन का हाइट हम लोग को 3 पता है, ठीक है। सिलेंडर का देखो यहाँ पर हाइट ऑलरेडी दिया हुआ है 7, और ये जो स्फीयर है इसका 3 हाइट है। अच्छा हेमिस्फेयर का हम लोग डिस्कस किए थे, याद करो। हेमिस्फेयर का जो हाइट होता है वही उसका रेडियस होता है। हाँ सर। हेमिस्फीयर का हाइट रेडियस और स्फीयर का डायमीटर। ओके अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं हाइट ऑफ द कोन, गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट होल। अच्छा निकालना क्या है, रिमेनिंग सॉलिड वेयर मेजरमेंट आर एज फॉलोज। ओके रिमेनिंग पार्ट निकालना है, तो सिंपल है। देखो हम लोग सबसे पहले सिलेंडर को कैलकुलेट कर लेते हैं।
कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाले, उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे जो कोन का वॉल्यूम आएगा। ठीक है, और एक और पार्ट माइनस करेंगे जो हेमिस्फेयर का आएगा। आप लोग बात समझे कि हम लोग को तो सिर्फ रिमेनिंग पार्ट निकालने बोला है ना, तो रिमेनिंग तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा सिलेंडर का वॉल्यूम। अब सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला हम लोग को ऑलरेडी पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हम लोग इजीली यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं सिलेंडर का। उसके बाद नेक्स्ट वाला, जैसे इसके लिए हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, फिर कोन का हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फिर हेमिस्फेयर के लिए हम लोग वॉल्यूम के लिए यूज करेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद माइनस करेंगे, फिर आंसर बताना है कितना आएगा। ओके, सबसे पहले पाई आर स्क्वायर एच निकालो। आर का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को पता है, क्वेश्चन में बोल दिया है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, नोट कर लेते हैं कि आर का वैल्यू हम लोग 3 लेंगे। एच का वैल्यू, जो सिलेंडर वाला हाइट है वो 7 है, कोन का हाइट 3 है। ठीक है, तो कोन का हाइट को ध्यान रखना, 3 लिखेंगे और सिलेंडर का हाइट को लिखेंगे 7। अच्छा फाइन, आप लोग ये वाला करो। ठीक है, करके आप लोग मेरे को बताना। फाइन, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सबसे पहले एक सिलेंडर बनाते हैं। स्टार्ट विद द सिलेंडर। देखो, सबसे पहले एक सिलेंडर फॉर्म करो और सिलेंडर के ऊपर भी देखो क्या दिया हुआ है, कोन। तो फॉर एग्जांपल ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसमें देखो स्टिचिंग में थोड़ा सा कपड़ा और एक्स्ट्रा भी लगा है। कुछ बोला है कि बोला 20% जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो स्टिचिंग में लग गया। आप चलो देखो, यहां पर an exhibition tent is in the form of a cylinder surmounted by a cone. The height of the tent above the ground is 85 मीटर। अच्छा, ये जो 85 मीटर हाइट है, ये हाइट तो पूरा का पूरा टेंट का माना जाएगा ना। टोटल हाइट जो है वो 85 मीटर है। यस, तो मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रहा, तो हम एक बार लीव करके ज्वाइन करके ट्राई करते हैं। हाँ हाँ, श्योर श्योर श्योर। अच्छा, बाकी लोग को हम्म। स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रहा है? हाँ सर, परफेक्ट है। ओके हाँ ओके, सर। फाइन फाइन। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है कि जो पूरा का पूरा टेंट है ना वो 85 मीटर लॉन्ग है। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू नोट कर लेते हैं, 85 मीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला बात देखो, बोल रहा है द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 50 मीटर। तो अगर हेमंत बताओ, अगर सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट जो है वो 50 मीटर है, ठीक है, मतलब दिस वन, तो कोनिकल पार्ट का हाइट कितना हो जाएगा? सर 25 नहीं 25 होगा कि 35 35 होगा ना? ओके, तो यहां पर हम लोग ये वाला पार्ट का भी हाइट नोट कर लेते हैं। दिस वन इज 35, बिकॉज जो रिमेनिंग बचेगा ऑब्वियसली यही वाला पार्ट हो पाएगा।
तो दिस वन इज 35 मीटर. नाउ सी आगे हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है. इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 168 मीटर. डायमीटर कितना दिया हुआ है? 168. मतलब कि सर्कल का जो डायमीटर है वो दिया हुआ है 168 मीटर. तो एक बात बताओ, रेडियस कितना होना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली? 84. 84. वेरी गुड. 84 मीटर रेडियस पता चल गया. अच्छा, ये जो रेडियस है ना, ये कोन का भी वही रेडियस है और जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका भी रेडियस सेम है, बिकॉज रेडियस तो दोनों का सेम ही होगा ना. नाउ फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट. अच्छा, कैनवस मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में. सर टेंट को कवर करने के लिए जो कपड़ा लगता है. एग्जैक्टली exactly. जो हम लोग कपड़ा, यहाँ पर कपड़ा का जो रिक्वायरमेंट होने वाला है. तो अब एक तो बात सोचो, जो हम लोग का कपड़ा का रिक्वायरमेंट होगा वो कौन कौन से पार्ट में होगा. जैसे आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है, एक टेंट आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है. हाँ, तो टेंट को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो टेंट वाले पार्ट में हम लोग को कपड़ा का कौन सा रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगा, जो जो पार्ट विजिबल होगा. अब कोन में कौन कौन सा पार्ट विजिबल है? सर खाली स्लैंट हाइट. सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया. एग्जैक्टली. पूरा का पूरा कर्व सरफेस एरिया ही तो विजिबल है ना. तो यहाँ पर हम लोग को कर्व सरफेस एरिया में यहाँ पर हम लोग कपड़ा यूज करेंगे. और सिलेंडर का कौन सा पार्ट में हम लोग कपड़ा यूज कर सकते हैं? सर उसका भी सरफेस एरिया होगा. एग्जैक्टली, वेरी गुड. तो मतलब कि जो पार्ट हम लोग के लिए विजिबल है वो तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ही है ना. बिकॉज देखो, जो कपड़ा का रिक्वायरमेंट होता है ना वो सिर्फ हम लोग का यहाँ कर्व सरफेस एरिया में होगा, बिकॉज हम लोग बेस में थोड़ी ना कपड़ा यूज करेंगे. कैनवस का कपड़ा जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया में ही यूज होगा. दर्शिता, आपको ये बात समझ में आया? दर्शिता, आपको ये बात समझ में आया? ओके, दर्शिता आई थिंक नहीं है यहाँ पर. फाइन. तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे. मतलब कि इन टोटल जो कैनवस है हम लोग का, कैनवस रिक्वायर्ड, यहाँ पर हम लोग सबसे पहला वाला पार्ट हम लोग लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, दैट इज पाई आर एल. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच. वेरी गुड. 2 पाई आर एच. देखो यहाँ पर कुछ ऐसा स्पेशली मेंशन तो नहीं किया है कि हम लोग को जो पाई का वैल्यू है वो कैसे लेना है, तो हम लोग 22/7 ही लेंगे. तो 22/7. आर का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे? 84. एल का वैल्यू कितना लेगा? एल तो हम लोग निकाले ही नहीं अभी तक. तो पलक आप बताइए, एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है स्लैंट हाइट का? L square is equal to h square plus r square. एग्जैक्टली. तो यहाँ पर एक बार नोट भी कर लेते हैं ऊपर में कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो आप लोग एक बार निकालो. h का वैल्यू देखो हम लोग को पता है 35 का स्क्वायर, और r का वैल्यू भी हम लोग को पता है 84 का स्क्वायर. सर एंड 91 आ कितना आ रहा है? 91. अच्छा, ओके. आप लोग सब लोग सॉल्व करो. अच्छा हाँ, l निकालेंगे तो ये ध्यान रखना, ये जो स्क्वायर है ये इस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा. इन शॉर्ट l इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 35 का स्क्वायर, विच इज 1225, प्लस 84 का स्क्वायर कितना आ रहा है आप लोग का? 7056. 7056. ओके 7056. फाइन. 7056. ठीक है. तो अगर 7056 इसका है और इसका, तो हम लोग का यहाँ टोटल हो जाएगा 8281, है ना.
तो L का यहाँ पर स्क्वायर रूट हम लोग साइड में नोट कर लेते हैं, 8281 टोटल। सो स्क्वायर रूट करेंगे तो L का वैल्यू हो जाएगा 91 मीटर। एक तो आपको समझ में आया ये वाला बात कि L का वैल्यू 91 मीटर क्यों हो रहा है? हाँ सर। फाइन, तो हम लोग L को यहाँ पर नोट कर लेते हैं 91, ठीक है। देन उसके बाद प्लस 2, पाई का वैल्यू 22/7, R का वैल्यू अगेन हम लोग को 84 मालूम है, और H का वैल्यू जो है, क्योंकि सिलेंडर का H है तो सिलेंडर का H मतलब 50। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7 को 84 से काटेंगे कट जाएगा। सर मेरा टोटल 50,424 आ रहा है। ओके, इसको भी कट करते हैं। अच्छा एक बार कोन वाला का टोटल बोलो कितना आया, ये खाली कोन वाला का। सर कोन का टोटल 24,024 आ रहा है। 24,024, फाइन। और सिलेंडर वाला पार्ट का आ रहा है कितना, 30,000 समथिंग। नहीं सर 26,400। अच्छा ओके, 26,400, फाइन, 26,400। सब लोग चेक करना है एक बार, क्रॉस चेक सबका अगर सेम आ रहा है तो फिर उस हिसाब से टोटल आना चाहिए 50,424। यस सर। और इसको हम लोग लिखेंगे मीटर स्क्वायर में, बिकॉज ये तो हम लोग एरिया निकाल रहे थे ना, कर्व सरफेस एरिया। अब एक तो बात समझो कि ये वाला जो वैल्यू आया है, बोल रहा है कि जो भी आपका आंसर आया है ना, देखो बोल रहा है कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट अलाउड 20% एक्स्ट्रा फॉर फोल्ड एंड स्टिचिंग। मतलब जो भी आंसर आया है उसको 20% एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा हम लोग को। क्यों लिखना पड़ेगा? बिकॉज जो फोल्ड किया, कट किया, उसमें कुछ कपड़ा वेस्ट हो गया। समझ में आया बात? तो वो एक्स्ट्रा कपड़ा हम लोग को यहाँ पर निकालना पड़ेगा 20%। तो हम लोग तो यहाँ पर लिखे हैं 50,424, तो इसका 20% हम लोग को निकालना पड़ेगा। सर 10,084.4। ओके, 50,424 इंटू 20/100। तो इसको सॉल्व करके आप लोग बोल रहे हो आ रहा है 10,000 समथिंग कुछ। सर 10,084.4 आ रहा है। अच्छा 10,084.4, अच्छा 0.8 आ रहा है। ओके 0.8 आ रहा है। तो देखो हम लोग का यहाँ पर रिक्वायरमेंट था 50,000 जो भी, और अब हम लोग उसमें 10,084 और ऐड कर देंगे, तो टोटल ऐड करके हो जाएगा 60,509। 588 नहीं सर 60,000। अच्छा हाँ सर 8.8। 60,508.8। हाँ लेकिन देखो बोर्ड है गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर स्क्वायर। तो नियरेस्ट मीटर स्क्वायर में अगर हम लोग आंसर लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका आंसर? 60,509 मीटर स्क्वायर। एग्जैक्टली, इतना मीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर है आप लोग को बात? ये क्वेश्चन एक्चुअली बाय द वे लेंदी क्वेश्चन था, इतना छोटा नहीं था। और ये आप लोग को ध्यान रखना है कि अभी तो देखो हम लोग टाइम लेके किए, हम लोग 12 मिनट्स के आसपास लिए हैं, लेकिन आप लोग को कोशिश करना है कि 4 to 6 मिनट में करना है, बिकॉज अभी हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन जब समझ जाएंगे तो आई थिंक जल्दी हो जाएगा। फाइन, देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब देखो यहां से सारा क्वेश्चन है ना बहुत सिंपल सिंपल है और बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर अ कोनिकल कैविटी of height 24 centimeter and of a base radius 7 centimeter is drilled out। ठीक है, दर्शिल बताइए ड्रिल्ड आउट मतलब क्या होता है? सर उसके अंदर ही नया फॉर्म होगा।
एग्जैक्टली मतलब कि उसके क्या, अंदर से निकाल देगा। एग्जैक्टली मतलब कि अगर मान लो ये हम लोग का एक सिलेंडर वाला पार्ट है, ठीक है, एक बार समझ लो ये सिलेंडर वाला पार्ट है, ठीक है, सर्कुलर है, यहां से भी ऐसे सर्कुलर है, और इसके अंदर से क्या किया ना, एक तो कोनिकल कैविटी बनाया, और वो जो कोनिकल कैविटी था, देखो सिलेंडर का हाइट बहुत ज्यादा था लेकिन वो सिर्फ यहीं तक इसको ड्रिल किया, फाइन। तो आप देखो अगर हम लोग यहां तक इसको ड्रिल करेंगे तो इसके अंदर एक तो होल हो जाएगा, ऑब्वियसली कोनिकल होल हो जाएगा इसके अंदर, यहां पर है ना। तो जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, जो भी टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसमें से अगर हम लोग कोन का वॉल्यूम को माइनस कर लेते हैं, सिलेंडर में से कोन को माइनस कर लेते हैं, तो हम लोग को रिमेनिंग पार्ट पता चल जाएगा कितना है। बात समझ रहा है कि अगर हम लोग को सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम मालूम चल गया और कोन का भी वॉल्यूम मालूम चल गया, तो सिलेंडर में से कोन को माइनस करके देख लेंगे कि ये बचा हुआ पार्ट जो है, ये बचा हुआ पार्ट ये कितना हो रहा है, समझा। तो एक बार स्टार्ट करते हैं, आप लोग सब लोग सिलेंडर का वॉल्यूम के संग स्टार्ट करो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और बताओ कितना आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड। सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नहीं वो कोन का होता है, पाई आर स्क्वायर एच होगा खाली। तो पाई आर स्क्वायर एच से सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर को हम लोग रेडियस दिया हुआ है 7 का स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 7 का स्क्वायर 49, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर सो स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 4620 आ रहा है। ठीक है, 7 से इसको कट के 7 आया, 54 1 462, कितना बोला, 46,200। यस सर। ओके, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब में। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो पता चल गया, अब हम लोग को पता क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 22/7, आर स्क्वायर को फिर 49 लिखेंगे, और एच का वैल्यू हम लोग लेंगे 24। 7 इसको इससे कट, हाँ बोलो। 4620 आ रहा है। हाँ सॉरी, 4620। हाँ सर 4000 है। ओके 4620 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको एक बार कैलकुलेट करो, 22 इंटू 7 इंटू 5 सर इसका 8 सॉरी 1232 आ रहा है। 1232 1232, ठीक है, 1232 मीटर क्यूब, सॉरी और सेंटीमीटर सर क्यूब। और सर ये सर और सर उसका टोटल माइनस करने से 3383 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ रहा है। ओके 3388 सॉरी सर 3388 सेंटीमीटर क्यूब। 3388 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कि अगर हम लोग 4620 जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उसमें से वॉल्यूम ऑफ कोन को माइनस किए 1232 को, तो जो रिमेनिंग पार्ट आया उसका वॉल्यूम था 3388 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है आप लोग को बात ये वाला? हाँ सर। अब देखो इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पर बोर्ड है टोटल सरफेस एरिया भी बताना है हम लोग को, ठीक है। अब देखो जब भी क्वेश्चन में बोलेगा ना कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, तो बस एक बात ध्यान रखना कि पूछ रहा है हम लोग से कि कितना पार्ट में हम लोग को कलर करना है। तो अब एक तो बात सोचो, हम लोग ये वाला सिलेंडर को एक बार देखते हैं, ठीक है। अब ये सिलेंडर में हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कौन कौन सा पार्ट में इसमें कलर कर सकते हैं। जो पार्ट विजिबल होगा उसमें ही तो कलर कर पाएंगे ना, सिंपल सा लॉजिक है। जो पार्ट मेरे को दिख रहा है हम उस पार्ट में कलर कर देंगे।
जो पार्ट नहीं दिखेगा उसमें कलर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखो सुनो, यहां पर सबसे पहले सोचो कि हम लोग के लिए जो विजिबल पार्ट है वो कौन सा है। पहला बात क्या है, इसका बेस दिख रहा होगा सिलेंडर का नीचे वाला? हाँ सर। क्योंकि नहीं वो नहीं सर। नहीं कै- सर। कैसे नहीं दिख रहा होगा? दिख रहा होगा ना, सिलेंडर है ना, हम लोग उठा के देखेंगे तो दिखेगा ही, सॉलिड सिलेंडर है। हाँ सर। अगर हम सिलेंडर को उठा के नीचे में कलर करना चाहें तो ऑब्वियसली हम कर सकते हैं ना। विजिबल मतलब ये नहीं कि आपको कौन सा दिख रहा है, ऐसे तो हम लोग को पीछे वाला पार्ट नहीं दिखेगा सिलेंडर का, बट हम लोग देख तो सकते ही है ना, मतलब घुमा के उसको। समझ में आया? तो जो बेस वाला पार्ट है सिलेंडर का, जो बेस वाला पार्ट है ये वाला, ये विजिबल है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एग्जैक्टली इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये जो कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट होगा ये भी हम लोग को दिख रहा होगा, हम अंदर का नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन बाहर वाला जो पार्ट है वो तो हम लोग को दिख ही रहा होगा ना, कर्व सरफेस एरिया वाला। तो हाँ सिलेंडर सर। का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। और हम लोग को कौन सा पार्ट विजिबल हो रहा है जहां पर हम लोग कलर कर सकते हैं? सर पाई आर एल। जहाँ से एग्जैक्टली फोन निकाले वो एग्जैक्टली वाला। देखो जहां पर वो जो अंदर वाला पार्ट है, हम लोग अगर मान लो सिलेंडर के अंदर झांक के देखें तो जो कोनिकल कैविटी हम लोग बनाए थे अंदर की तरफ में, हम लोग वो वाला पार्ट को भी तो देख सकते हैं ना। तो इसको जो साइड साइड से हम लोग ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं, ये सारा तो क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया, मतलब कि पाई आर एल। इसका मतलब ये 3 पार्ट में हम लोग कलर कर सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाई आर स्क्वायर से। तो अच्छा, हम लोग अगर चाहें तो पाई को कॉमन ले सकते हैं, बट आप लोग मत लो, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। 22/7 सर एक क्वेश्चन है। आर स्क्वायर हम लोग का लिखेंगे 49। हाँ हेमंत बोलो। सर एल हम लोग का पुराना वाली होगा ना, जो हम लोग पहले एल लिए थे। हाँ हाँ सेम। 2 पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू अगेन यहाँ पर 7 ही लेंगे, और एच का वैल्यू, मतलब कि देखो 2 पाई आर एच जब लिख रहे हैं ना तो ध्यान रखना सिलेंडर का बात हो रहा है। सर 30 है। एग्जैक्टली एच को लेंगे 30। उसके बाद देखो पाई आर एल में आते हैं, तो 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7। एल देखो हम लोग को नहीं पता है, अगेन देखो एल हम लोग का मिसिंग है, तो एल निकालने का फॉर्मूला तो हम लोग को पता ही है ना, तो आप लोग एल सर निकाल के एल बताओ। 25। 25। ओके ओके ग्रेट ग्रेट। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर एल स्क्वायर का अगर हम लोग बात करें तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, जिसमें एच का वैल्यू, मतलब कोनिकल पार्ट के एच का वैल्यू 24 है। 25 आ रहा है सर। हाँ एग्जैक्टली तो एल का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर दिस, मतलब कि 576 प्लस 49 इन टोटल हो जाएगा 625। तो 625 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा 25। तो एल को यहां लिख लेते हैं 25। सर टोटल 2024 आ रहा है सेंटीमीटर। ओके पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला आया 154, सेकेंड में 7 और 7 कट गया, तो 44 इंटू 3 करेंगे 1320 1320। फिर और लास्ट वाला में 55। 7 और 7 कट गया तो आया 550। तो टोटल कितना बोल रहा है? 2024। यस सर। ओके 2024 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है आप लोग को? थोड़ा सा लेंदी था, देखो लेंदी ये भी है, लेंदी ये भी है, सभी लेंदी है। सौम्य आपको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? हाँ सर। ओके फाइन। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग।
आप लोग प्लीज ये सब नोट जरूर करना। ओके उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इज द एडजॉइनिंग फिगर, क्वेश्चन नंबर 13, दिस वन। देखो एक बार आराम से आप लोग क्वेश्चन को पहले पढ़ लो। क्वेश्चन 13 एक बार पढ़ लो, फिर उसके बाद करते हैं स्टार्ट इसको। सर ये क्वेश्चन किया हुआ है शायद। हाँ कोई बात नहीं, हम लोग एक बार कर लेते हैं वापस से। देखो नंबर 13, द एडजॉइनिंग फिगर शोज अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर का बोल रहा है कि रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन कितना है यहाँ पर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है 7 सेंटीमीटर। अब देखो, गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो यहां पर हम लोग को अल्टीमेटली क्या निकालने के लिए बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अब अगर मान लो हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो हम लोग को तो दोनों का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा ना, मतलब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर भी निकालना पड़ेगा और साथ ही साथ में प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन भी निकालना पड़ेगा। अच्छा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 इंटू, हाँ सर। सर 4/3। नहीं 4/3 पूरा का होता है, हेमी का 2/3 होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जस्ट वैल्यू पुट करना है। देखो ये 2/3, पाई का वैल्यू यहाँ पर 22/7, आर का क्यूब लेना है तो आर का वैल्यू 5 है, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 प्लस 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 25। हाँ सर क्योंकि 5 है आर। हाँ और h का वैल्यू हो जाएगा 7, तो 7 और 7 तो कट गया, ठीक है। और आई थिंक कुछ कट नहीं रहा है तो इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग पूरा का पूरा। सर 445.238 आ रहा है। ओके आप लोग भी सब लोग चेक करना, बताना क्या आएगा। जैसे फर्स्ट सर वाला का 445.24 हो जाएगा, करेक्ट करना है तो। अच्छा ओके, फर्स्ट वाला सॉल्व करके कितना आ रहा है 261.90। हाँ और दूसरा वाला कितना आ रहा है सर, दूसरा आ रहा है 183.33। 183.33। तो 183.33 में हम लोग 260.90 को ऐड करेंगे तो 445 समथिंग कुछ आ रहा है ना। हाँ सर। 445 सर 445.23, हाँ सर। कोई बात नहीं, 4 इतना आया तो इसको हम लोग अप्रोक्स में इतना लिखेंगे 445, ठीक है। यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। वेरी गुड, सेंटीमीटर क्यूब। यस सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज वॉल्यूम है ना। ये क्वेश्चन सिंपल था। देखो यहां पर है ना क्वेश्चन से ज्यादा, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन से ज्यादा हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा फिगर में,
और अगर फिगर नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन में ये चीज का ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को कि फिगर बनाना कैसे है। आप लोग की फिगर अगर आंख के सामने रहेगा ना, ये सारा क्वेश्चन आप लोग को सिंपल लगेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, फॉर्मूला सारा लर्न होना चाहिए। फॉर्मूला नहीं लर्न रहेगा, बड़ा दिक्कत होगा इस चैप्टर में। अभी देखो जैसे इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, यहां पर आओ, सेम देखो सेम क्वेश्चन है, ये वाला हम लोग स्किप करते हैं। मैं आप लोग को शॉर्ट में एक बार समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। अ बॉय इज मेड इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन, जो पिछला वाला क्वेश्चन था। whose circular base coincide with the plane surface of the hemisphere, ठीक है। the radius of the base of the cone is 3.5 and देखो एग्जैक्टली देखो पिछला वाला जो क्वेश्चन है ना, वही वाला क्वेश्चन है, बस इसमें हम लोग को सरफेस एरिया वाला पार्ट निकालना है। ठीक है, तो हम लोग ये वाला को स्किप करके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में आते हैं। देखो जो बिल्डिंग वाला दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 समझ गया ना। मतलब टोटल सरफेस एरिया अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और एक बार कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, जैसा पिछला क्वेश्चन में किए थे। उसमें वॉल्यूम के संग किए थे, इसमें सरफेस एरिया के संग। सर हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? सेम सेम वही 2/3, जो मतलब 4 पाई r² होता है ना, तो इसका 2 पाई r² हो जाएगा, आधा टोटल सरफेस एरिया का आधा। ठीक है, और सर टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर ना? टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r², यस। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में आओ। अब बिल्डिंग इज इन द फॉर्म, ये वाला राइट सर्कुलर सिलेंडर क्लोज्ड, अच्छा सॉरी ऊपर वाला, अ बिल्डिंग इज द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर वॉल्टेड डोम, ओके, कंटेन्स इतना मीटर क्यूब ऑफ एयर, ओके फाइन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को वॉल्यूम पहले ही दे दिया, वॉल्यूम पहले ही हम लोग को दे दिया है। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ diameter, height, अच्छा, if the internal diameter of dome is equal to the total height of the building, find the height of the building। सिंपल क्वेश्चन है। देखो इंटरनल डायमीटर कितना होगा, एक बात सोचो, जो रेडियस होता है, रेडियस तो हम लोग r लेते हैं, तो डायमीटर को हम लोग क्या लेंगे, 2r, ठीक है। तो इंटरनल वाला जो डायमीटर है वो 2r होगा। तो बोल रहा है कि भैया हाइट भी 2r है, जाओ बोला जो आपका इंटरनल डायमीटर है वो इक्वल है टोटल हाइट के। तो देखो हाइट भी हम लोग को पता चल गया साथ ही साथ में, ठीक है। और एक्चुअली पहले वो बना लो, एक तो फिगर बना लो। फिगर क्या बनाना है समझ में आया, एक तो सिलेंडर बनाना है, देखो यहाँ पर छोटा सा साइड में बना दे रहे, सिलेंडर बनाना है ऐसा वाला पार्ट में, और उसके ऊपर में एक तो हेमिस्फीयर वाला पार्ट है, ठीक है। सिलेंडर के ऊपर में हेमिस्फीयर है, और जो टोटल हाइट है अगर मान लो वो 2r है, तो हेमिस्फीयर का हाइट कितना होता है, हेमिस्फीयर का हाइट तो r होता है ना, आप लोग को पता होगा। हेमिस्फीयर का हाइट जो होता है वो r होता है, हम लोग पहले भी डिस्कस किए कि जो टोटल स्फीयर होता है उसका हाइट होता है डायमीटर, और हेमी का हाइट होता है r। तो अगर मान लो ऐसे करके ये पार्ट दिया हुआ है, अब इसमें ये वाला जो पार्ट है ये r है और टोटल 2r है, तो सिलेंडर का हाइट कितना हुआ, r। जो पूरा का पूरा टोटल है हाइट वो है 2r, सिलेंडर का हाइट है
आर, हेमिस्फीयर का हाइट है आर, ठीक है। आप सुनो, बोल रहा है कि वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप लोग लिखोगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 49 तो इसकी इक्वल टू 19 होगा by ना? 21 ऐसे लिखोगे, और बाकी आप लोगों को सब कुछ मालूम है। जस्ट पुट द वैल्यू एंड फाइंड द आंसर, और बताओ कितना आंसर आ रहा है। देखो सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग में चलते हैं, जो बोल रहा है एक एक करके उसको लिखते हैं। और जैसे फॉर्मेट दिया हुआ है वो वाला फॉर्मेट अपना रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, सिलेंडर फॉर्म करो, और सिलेंडर के ऊपर में हेमिस्फीयर है, सिलेंडर के ऊपर में एक तो हेमिस्फेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, मॉफिन जैसा। अब देखो यहां पर हम लोग को बोल रहा है कि जो ये वाला पार्ट है उसमें जो टोटल हाइट है, ठीक है, जो टोटल हाइट यहां पर है वो बोल रहा है इंटरनल डायमीटर डोम इज इक्वल टू द टोटल हाइट। तो इंटरनल डायमीटर जो रहेगा, डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2r। तो अगर बोल रहा है डायमीटर अगर टोटल 2r है ना, तो टोटल हाइट भी जो रहेगा वो 2r ही रहेगा, बिकॉज बोला है ना दोनों इक्वल है, ठीक है। अब देखो बात समझना वापस से, कि अगर मान लो ये जो टोटल हाइट है वो 2r है, ठीक है, और जो हेमिस्फेयर होता है ना उसका हाइट होता है r। तो अगर टोटल हाइट 2r है और हेमिस्फेयर का r है, तो इसका मतलब सिलेंडर का भी r ही होना चाहिए, बिकॉज तभी ना इसका r और इसका r मिलके टोटल हाइट 2r बनेगा, ठीक है। और देखो यहां पर आगे में दिया हुआ है अगला पार्ट में कि वॉल्यूम जो है, जो यहां पर बिल्डिंग दिया हुआ है उसका टोटल जो वॉल्यूम है वो 41 19 by 21 मीटर क्यूब है। अब वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिलेंडर का, हम लोग को देखो दो वॉल्यूम चाहिए, सिलेंडर का भी वॉल्यूम चाहिए और इसका भी वॉल्यूम चाहिए। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फेयर जो होता है उसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 21 को हम लोग 41 से इंटू करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 861 880 बाई 21। एक बार चेक करना आप लोग का भी यही आ रहा है क्या 840, हाँ 861 प्लस 880 इतना आया। अब देखो अब कुछ भी नहीं करना, आप खाली वैल्यू बस प्लेस करना है। तो सबसे पहला वैल्यू हम लोग यहाँ पर प्लेस करेंगे पाई का, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। नेक्स्ट हम लोग को क्या लिखना है आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर को तो आर स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा बिकॉज वैल्यू तो पता नहीं है। और एच को कितना लिखेंगे, सिलेंडर का एच कितना है 2r। ओनली आर, यस ओनली आर। तो ये हो गया हम लोग का सिलेंडर वाला पार्ट ओवर। अब दूसरा पार्ट, सर एक सर डायामीटर तो मतलब इसमें तो रेडियस दिया हुआ है ना, जो डायामीटर है जिसका हाइट है, डायामीटर और हाइट एक है ना? हाँ तो डायमीटर और टोटल हाइट एक है, टोटल हाइट।
सर ये जो आर स्क्वायर और आर है इसको हम लोग पहले ही मल्टीप्लाई करके आर क्यूब नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल, हम लोग यही करने वाले हैं अभी। हेमंत सुनो, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि टोटल हाइट जो है वो 2r है। हम लोग तो सिलेंडर का हाइट r लिखेंगे और कोन का हाइट r लिखेंगे, सॉरी हाँ सर, हाँ स्फीयर का सर। हाइट r लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर क्यूब प्लस 22/7 आर क्यूब और 2/3 भी है, 2/3 ये भी इंटू में है। ठीक है, और इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 880/21। तो अब देखो 22/7 को मान लो हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, या आर क्यूब को कॉमन ले लो, बेस्ट रहेगा। आर क्यूब को कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 22/7 प्लस 2 इंटू 22 करेंगे तो 44 हो जाएगा, 44/21 और इज इक्वल टू में लिखेंगे 880/21। अब देखो अंदर वाला वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो एलसीएम आएगा 21, तो ये हो जाएगा 66 प्लस 44 इज इक्वल टू 880/21। तो 66 प्लस 44 ये वाला हो जाएगा 110। सो आर क्यूब इंटू 110/21 इज इक्वल टू 880/21। जब इज इक्वल टू बीच में सर, रहता है आ तो तो नीचे रहा। नीचे कट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आर क्यूब इंटू 110 इज इक्वल टू 880। सो आर क्यूब कितना हो जाएगा, 8। वेरी गुड, 880 डिवाइडेड बाई 110। आर क्यूब का वैल्यू आया 8। सो आर का वैल्यू हो जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ 8। क्यूबिक रूट ऑफ 8 हो जाएगा 2। सो आर का वैल्यू कितना आया, 2। अब देखो हम लोग से पूछ क्या रहा था, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अगर r का वैल्यू 2 है तो टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करने वाले थे, 2r। तो r अगर 2 है तो ये हो जाएगा 4 मीटर। टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 4 मीटर। 4। क्लियर है आप लोग को? हाँ सर। परफेक्ट। पता है आप लोग ये वाला ये सब क्वेश्चन कर लोगे ना, आप लोग को जो इसके पहले वाला जो सिंगल वाला चैप्टर है ना, सिलेंडर और कोन और जो भी सिंगल वाला चैप्टर है, वो एकदम इजी लगने लग जाएगा। बिकॉज जो भी सारा स्टैंडर्ड वाला सम्स है वो सारा यहीं पर है। देखो एक सम्स हम लोग अभी लास्ट करते हैं, रॉकेट वाला, और उसके बाद आप लोग ट्राई करोगे क्वेश्चन नंबर 17 अपने से करने का। यस बोलिए, कौन कुछ बोल रहा है ना? हाँ सर। सर अगर पहले वाले कैलकुलेशन में पाई और आर क्यूब दोनों को कॉमन लेते तो? पाई और आर क्यूब दोनों को कॉमन लेते, हाँ तो भी कोई बात नहीं होता, तो भी अच्छा ही होता, तो भी आप ले सकते, तो वैल्यू सेम ही आएगा। बस सर मेरे आंसर नहीं आ रहा था इसमें। अच्छा एक सेकेंड, देखो आपका था 22/7 इंटू आर क्यूब प्लस 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब, ये था ना? हाँ। तो अगर मान लो हम आर क्यूब और 22/7 को कॉमन ले लेते हैं, आप यही किए हो, तो यहां पर आएगा 1 + 2/3 इज इक्वल टू 880/21। सर वो 1 प्लस नहीं किया मैंने। ओके, आप इसलिए खाली गलत 2/3 ले लिए ना? है। हाँ। चलो गॉट इट, कोई बात नहीं, आप करना फिर इसको। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं हम लोग। नंबर 16 में क्या बोल रहा है, देखो एक रॉकेट बनाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं, एक रॉकेट फॉर्म करते हैं।
ये मान लो हम लोग का एक तो रॉकेट है, ठीक है। अब बोर्ड है राइट सर्कुलर सिलेंडर क्लोज एट द लोअर एंड एंड सरमाउंटेड बाय अ कोन विद द सेम रेडियस एज दैट ऑफ द सिलेंडर। अच्छा, दोनों का जो बोल रहा है दोनों का रेडियस जो है वो सेम है, चलो टेंशन खत्म। द डायमीटर एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर आर, डायमीटर 6 है। अगर डायमीटर 6 है तो रेडियस 3 होना चाहिए। और हाइट जो है वो बोल रहा है, आप लोग आराम से पढ़ लो, बोल रहा है जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका हाइट जो है वो दिया हुआ है 12 मीटर, ठीक है। इफ द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 5 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट भी हम लोग को यहाँ क्वेश्चन में दे दिया, ये होता है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कितना बोल रहे हैं यहाँ पर हम लोग को, 5 सेंटीमीटर। और रेडियस हम लोग को पहले से ही पता है, ठीक है। तो जो जो चीज पता है उसको नोट कर लेते हैं। एल का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, आर का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, और हाइट ऑफ द सिलेंडर पार्ट इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द रॉकेट। अच्छा, यहां पर अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो अगेन हम लोग के लिए कौन कौन सा पार्ट यहाँ पर विजिबल है। देखो नीचे वाला पार्ट जो बेस वाला पार्ट है वो विजिबल है, हम लोग वहां कलर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कलर करेंगे, मतलब पाई आर स्क्वायर में हम लोग कलर कर सकते हैं। हम लोग कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में कवर कर सकते हैं, मतलब ये वाला पार्ट में हम लोग यहाँ कलर कर सकते हैं। तो ये होता है 2 पाई आर एच। और हम लोग ये वाला पार्ट में कलर कर सकते हैं। ये वाला पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r² नहीं 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 नहीं, एकता बोलिए क्या फॉर्मूला होता है कोन का कर्व सरफेस एरिया? सर πr²। नहीं यार, पाई आर एल। Yes, yes. πr²। पाई आर एल। तो चलो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू पहले निकालने से स्टार्ट करते हैं। हम लोग चाहे तो यहाँ पर पाई को कॉमन भी ले सकते हैं, आप लोग भी यहाँ पर कॉमन लेके एक दो बार कॉमन लेके भी ट्राई करो, बिकॉज हम लोग को नया नया ढंग से सीखना बहुत जरूरी है। चलो हम लोग ये वाला क्वेश्चन पाई को कॉमन लेके करते हैं। पाई को कॉमन लिए तो ब्रैकेट में बच गया आर स्क्वायर प्लस 2 आर एच प्लस आर एल। ऐसे तो हम लोग आर को भी कॉमन ले सकते थे, बट ठीक है हम लोग सिर्फ पाई को लेके कर रहे हैं। तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9। 2 इंटू आर कितना हो जाएगा, 6। सर आपको एक मैसेज किया, हम देखिए एक बार। श्योर श्योर, मैं चेक करता हूँ। देखो यहाँ पर 2 आर एच है ना, 72. हाँ एग्जैक्टली एच का वैल्यू 12 है। तो 2 इंटू आर अगर हम लोग करेंगे तो 2 इंटू आर हो जाएगा 6, 6 इंटू 12 हो जाएगा हम लोग का 72। देन आर को एल से इंटू करना है, आर का वैल्यू कितना है 3 और एल का वैल्यू कितना है 5। तो 3 को अगर हम लोग 5 से इंटू करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब देखो पाई का वैल्यू 96. 22/7 22 और into 96. 81 और 15 मतलब 96। करो करो, बताओ बताओ, एक बार कैलकुलेशन करके बताओ कितना आ रहा है। Sir, 2112/7. अच्छा ओके, और किसी का भी आएगा सेम आंसर तो बताना। हाँ सर, सेम आ गया। सेम आ रहा है।
तो ये वाला जो हम लोग का अभी पार्ट हम लोग निकाल रहे हैं, ये क्या है? टोटल सरफेस एरिया। सर टोटल सरफेस एरिया कितना बोला सर? आंसर? एक बार फिर टोटल बोलिए। सरफेस 301.71। 301.71। यस सर। ओके, सर 2 डेसिमल पॉइंट तक ही कैलकुलेट किया, उसके आगे भी आ रहा है। 301. सर मेरा 44 आ रहा है, 0.44। मेरा भी सर 44। हाँ देखो, पाई का वैल्यू यहाँ 3.14 लेने बोला था धवल। ओ सॉरी सर। हम लोग भी यहाँ 22/7 लिखे। ओके 3.14 लेना है यहाँ पाई का वैल्यू। तो 3.14 से अगर हम लोग इंटू करेंगे 96 को, 3.14 इंटू 96, हाँ 30। हाँ सर 301.44। एग्जैक्टली। चलो फाइन, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ नोटिस नहीं किए, बट हम लोग को हमेशा सम्स में नोटिस करना पड़ेगा ये वाला बात, ठीक है? तो ये जो भी आंसर है ये हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। अब देखो, एक और चीज करना था, वॉल्यूम ऑफ द रॉकेट। सो वॉल्यूम ऑफ द रॉकेट के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे? 1/3 इंटू देखो पाई, एक बार 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम लोग सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे पहला बात तो, ठीक है? और उसमें ऐड करेंगे किसका वॉल्यूम? कोन का। कोन का। एग्जैक्टली, वॉल्यूम ऑफ कोन को उसमें ऐड कर देंगे। जो टोटल आएगा, टोटल ही जो आएगा वही तो हम लोग को निकालना है कि दोनों का मिला के टोटल वॉल्यूम कितना आ रहा है। तो ये वाला आप लोग कर लोगे?